सनातन की भूमि भारत पर हिंदुत्व अंडर अटैक है। सनातन की तुलना बीमारियों से की जा रही है। सनातन की आड़ में मोदी विरोध का टीका तलाशा जा रहा है। पहले स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन के संहार की बात की। अब उनकी पार्टी के बड़े नेता ए राजा सनातन को कुछ कुष्ठ रोग और एचआईवी बता रहे हैं। स्टालिन की डीएमके इंडिया अलायंस का पार्ट है, मगर राहुल सोनिया ने चुप्पी साध रखी है। सनातन ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। क्या उससे नफरत का टोना करने वाले हिंदुओं पर राज करेंगे? देखिए यह रिपोर्ट और समझिए सनातन so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. यही है सनातन संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम सूत्र, जिसकी छाप आज भी उन राष्ट्रों में है जो कभी सनातन संस्कृति का हिस्सा हुआ करते थे। कमाल देखिए कि देश में G20 की तैयारियां चरम पर हैं। राजधानी दिल्ली सज धज कर मेहमानों की अगवानी के लिए तैयार है, मगर प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के इसरार पर आसियान समिट में शामिल होने जकार्ता चले जाते हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार ही है जो शिखर सम्मेलन के दबाव में भी प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया ले जाता है। ये भी अनायास नहीं है कि भारत ने G20 के प्रतीक चिन्ह को वसुधैव कुटुंबकम का सूत्रवाक्य दिया है। आखिर क्या है ये वसुधैव कुटुंबकम? कहां से आया है ये वसुधैव कुटुंबकम? क्या कहता है हमारा वसुधैव कुटुंबकम? ये भारतीय सनातन संस्कृति का आधार है। इसमें विस्तार नहीं, संस्कार है। इसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ये महाउपनिषद के एक श्लोक से लिया गया है जो कहता है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये अपना बंधु है और ये अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आत्मसात करता है। जिस तरह हम अपने ही परिवार के लोगों को अपने से अलग रखकर उनसे भेदभाव नहीं करते, पूरे विश्व के लोगों से नहीं करते। हिंदू संस्कृति के अनुसार परिवार की परिभाषा माता पिता और संतान तक केंद्रित नहीं है। सनातन संस्कृति में रक्त संबंध ही सिर्फ परिवार तक नहीं है। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में विवाह भी नहीं होता, क्योंकि एक ही गोत्र यानी समान गोत्र एक ही परिवार माना जाता है। यहाँ परिभाषा एकदम व्यापक है, यानी एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले सहपाठी, एक ही तरह का व्यापार करने वाले और शिक्षकगण, ये सब एक परिवार की तरह उसमें समाये होते हैं। और इस बार लाल किले से दिया गया प्रधानमंत्री का स्वाधीनता दिवस पर अगर भाषण भी उनका सुने तो उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक परिवार कहकर संबोधित किया। हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो फिर यह भी गौर करने वाली बात होती है कि प्राचीन काल में सनातन हिंदू संस्कृति का विस्तार कहां तक था। तो सबसे पहले याद आता है अनुष्ठानों का संकल्प मंत्र।
जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते, अर्थात जम्बूद्वीप के भारतखंड में आर्यावर्त नामक देश के अंतर्गत। जम्बूद्वीप धरती पर मौजूद 7 द्वीपों में एक था। हमारे प्राचीन शास्त्रज्ञों को यह भली भांति पता था। इसके अलावा बाकी के 6 द्वीप थे: प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। हम आज अखंड भारत की बहुत चर्चा सुनते हैं। आखिर इस अखंड भारत का विस्तार कहां तक था? नई संसद में एक मानचित्र लगा है जो बताता है कि अखंड भारत में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका शामिल है। देश की राष्ट्रवादी विचारधारा फिर से अखंड भारत बनाने की सोचती है। राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसकी बात करता है, मगर यह विस्तार औरों की तरह तलवार के बल पर नहीं। भारत का वसुधैव कुटुंबकम चंगेज खान की तरह नहीं सोचता। उसका नायक चंद्रगुप्त है। हम उस चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं जिसने यूनानियों को भारत पर कब्जा करने से रोका, मगर चंगेज खान की तरह किसी के घर लूट के लिए नहीं गया। चंद्रगुप्त के काल से भारत में यूनान के राजदूत मेगस्थनीज भारत में रहते थे। जो लोग भारत में जातियों और वर्णों के बीच शोषण की बात करते हैं, उनकी लिखी किताब इंडिका विश्व धरोहर और दुनिया को भारत के बारे में बताती है। आपको पता है इंडिया शब्द सबसे पहले कब आया? आज से 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर आया था मेगस्थनीज। उसने अपनी किताब लिखी इंडिका। वो इंडिका किताब आज टोटल अवेलेबल नहीं है, मगर उसके तमाम उद्धरण दूसरी जगहों पे अवेलेबल है। तो बाकायदा लंदन में छपा है फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिका। उसमें जो कंपाइलेशन है, उसमें जानते क्या लिखा है? भारतीय समाज का वर्णन लिखा है। उसमें लिखा भारत में 7 प्रकार के वर्ग हैं, और आगे लिखा है भारतीय समाज की खासियत यह है कि यूनान के समाज के समान यहां कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यूनान के समाज के समान यहां कोई दासों का वर्ग ऐसा नहीं जिसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता हो। अब बताइए। और वो कहते हैं कि यहां बहुत हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज हैं और लोग एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट से रहते हैं। अब बताइए, अब विदेशी ने लिखा फिर भी मानने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, जो इंडिया की बात करते हो, वो इंडिया नाम की उत्पत्ति जहां से, उसमें लिखा है कहां पे सामाजिक भेदभाव की बात लिखी हुई? यही वजह है कि संघ प्रमुख एक सवाल के जवाब में कहते हैं, जो हमसे अलग हो गए वो खुद ही हमारे पास आ जाएंगे। इसके लिए वातावरण बन रहा है। संघ प्रमुख के इस बयान का आधार भी वसुधैव कुटुंबकम का ही विचार है। आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। आंखें हमने मूंद ली है, हम आंखें खोलेंगे, सबको पता चलेगा। आंखें खोलने के लिए प्रेम से आवाज देना, सेवा करना, ये करना पड़ेगा। वो हम करेंगे तो ये मैंने जैसा बताया, आपके बूढ़े रिटायर होने के पहले आपको दिख जाएगा। ये तो हुई अखंड भारत की बात, मगर प्राचीन सनातन संस्कृति में कितने देश अखंड भारत का हिस्सा थे, इसे आप विश्व के नक्शे पर देखिए। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका के साथ साथ कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं।
सनातन हिंदू धर्म इन देशों में घटा है, मगर इन सभी देशों में हिंदू संस्कृति किसी न किसी रूप में मौजूद है। इंडोनेशिया में रामायण आज भी प्रचलित है। इंडोनेशिया में विष्णु व हनुमान पूजे जाते हैं। थाईलैंड के राजा विष्णु के अवतार होते हैं। कंबोडिया में आज भी हिंदू मंदिर मौजूद हैं। अंकोर वाट का मंदिर विश्व धरोहर माना गया। सनातन हिंदू धर्म का यह विस्तार बताता है कि वसुधैव कुटुंबकम का आधार क्या है। हिंदुत्व संतुलन में विश्वास रखता है, अपने परिवार से लेकर विश्व परिवार तक। भारत में हो रहा G20 का शिखर सम्मेलन इसी रोशनी में हो रहा है। विश्व शक्तियां एक दूसरे का सम्मान करें, यही भारत की भावना है। यह सही है कि हिंदू आक्रामक नहीं होता, मगर आक्रमण बर्दाश्त भी नहीं करता। हिंदुत्व का सिद्धांत है, पहले छेड़ेंगे नहीं, मगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। आचार्य चाणक्य से भी पहले महाभारत में विदुर हुए। वैश्विक राजनय में विदुर नीति का बहुत महत्व माना जाता है। विदुर बहुत विनम्र थे और महाभारत का युद्ध टालने की पूरी कोशिश की, मगर विनम्र विदुर भी कहते हैं, कृते प्रतिकृतिं कुर्याद् विंसिते प्रतिहिंसितम् तत्र दोषम न पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरे। जो जैसा करे उसके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो। जो तुम्हारे साथ हिंसा करता है उसका जवाब हिंसा से ही दो। बुरे व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार अनुचित नहीं है। भगवान कृष्ण के हवाले से विदुर नीति कहती है, ये ही धर्मस्य लोकतारो वध्यास्ते मम पांडव धर्म संस्थापनार्थ ही प्रतिज्ञा ममाव्यया। हे पांडव, मेरी प्रतिज्ञा निश्चित है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं उनको मारता हूं जो धर्म का लोप करने वाले हैं। बतौर धर्म सनातनी हिंदुत्व आध्यात्म के करीब है। वो राजनीति को रास्ता दिखाता है, मगर धर्म और राजनीति के घालमेल को अनुचित मानता है। यूरोप में सेकुलरिज्म तो बहुत बाद में आया, सनातन संस्कृति उससे बहुत पहले ये कहती आई है। देखा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो अलग बात है। धर्म के साथ में राजनीति शुरू से रही है और राजनीति के अंतर्गत धर्म पहले से रहा है। पूज्य दशरथ जी महाराज जी हों, चाहे वो जनक जी महाराज जी हों या विक्रमादित्य जी महाराज जी हों, जो भी रहे हुए हैं उनके साथ में धर्मगुरु पहले से बैठते हुए हैं जो अपना मार्गदर्शन करते रहे। तो राजनीति में धर्म अपना मार्गदर्शन थोड़ा थोड़ा देता रहा है, पर पूर्ण तरह से धर्म के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए और ना राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए। ये हिंदू संस्कृति की सहिष्णुता है कि सनातन धर्म जहां जहां से लौट आया वहां भी अपनी संस्कृति के निशान छोड़ आया। हिंदुत्व सह अस्तित्व में विश्वास करने वाला धर्म है। वो किसी को काफिर नहीं कहता, किसी को धर्म शत्रु नहीं मानता, नास्तिक कहकर उसका अपमान नहीं करता। नास्तिकता भी हिंदू धर्म में एक दर्शन है। हिंदुत्व सबके कल्याण की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। अर्थात सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहें, सभी को अपने हर ओर भद्रता और शुभ के दर्शन हों और कोई भी दुखी न रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।